हाय गाइस, हाय एवरीवन। सबको पता है कि यूपी टेक 2026 का जो काउंसलिंग है राउंड 1 से राउंड 3 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, राउंड 3 का भी चल रहा है। फिजिकल रिपोर्टिंग 19 से 21 तक चलेगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है जो टॉपिक है वो है स्पेशल राउंड, और इस पर हम लोग बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं। आपको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, काउंसलिंग में प्रेफरेंस कितना मैटर करता है। ठीक है, और जो राउंड स्पेशल राउंड होने वाला है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जो गलत कॉलेज में सीट मिल जाता है तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे 20,000, अगर जो आप एडमिशन नहीं लेते हो तो इसलिए अच्छे कॉलेज और प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। तो हम लोग सिंपल सी चीज़ें समझेंगे कि प्रेफरेंस हम लोग को कैसे फिल करना है। उससे पहले सारा शेड्यूल समझ लेते हैं कि शेड्यूल क्या बना है और सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या होने वाली है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि राउंड 3 का जो है ऑनलाइन विड्रॉ 17 तक था, तो कैंसिल खत्म हो गया। अब 19 से 21 तक फिजिकल रिपोर्टिंग चल रहा है। ठीक है, जिनको सीट अलॉट हो चुका है तो फिजिकल रिपोर्ट कर लें, जाकर एडमिशन ले लें। ठीक है, जो भी कॉलेज मिला। अदरवाइज आप 21 तक नहीं जाते हैं। वैसे आई थिंक फी विड्रॉ 19 तक भी शो कर रहा था। ठीक है, 18 को भी शो कर रहा था। तो एक बार ट्राई कर लेना कि अगर जो नहीं एडमिशन लेना है तो फी विड्रॉ हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो आप 21 से पहले कर लो। ठीक है, वैसे पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेट जो है, क्योंकि मैं देखा था तो उसमें ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, अब वो काम करता है लास्ट स्टेप में या नहीं करता है, वो पूरा फॉर्म फिल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, होता है कि नहीं। फिर अगर जो आपको कॉलेज मिल गया है, डिसेंट कॉलेज मिला है, आपके हिसाब से नहीं मिला बट हाँ काम चल जाएगा, उस हिसाब से कॉलेज मिल गया है, तो सिंपली आप 21 से पहले या 21 तक फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन ले लो। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ें हैं, इसका वीडियो बन चुका है, तो आप उसको जाकर देख लो। ठीक है, वहाँ पर होगा एकेटिव मेन कैंपस एडमिशन प्रोसेस, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो, और पूरा डॉक्यूमेंट कैसे क्या करना है, कहाँ पे बनवाना है, नहीं बन पा रहा है तो किससे कॉन्टैक्ट करना है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बता दिया हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब देखो फिजिकल रिपोर्टिंग जो नहीं करेगा उसके लिए क्या दुविधा आने वाली है। अगर जो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है कि वो नॉन रिपोर्टिंग, अगर जो सीट उसको अलॉट हुआ है और वो रिपोर्टिंग नहीं करता है उस कैंपस में जाकर, उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जाकर, तो उसका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और इसके लिए कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। कोई भी रीजन हो, चाहे उसका कोई हाथ पैर टूट गया हो, चाहे बीमार हो गया हो, चाहे शादी फंक्शन कुछ भी अटेंड कर रहा हो, कोई कहीं घूमने चला गया हो, कोई भी रीजन हो, नहीं माना जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, 19 से 21 के बीच में नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब इंटरनल स्लाइडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इंटरनल स्लाइडिंग है क्या और किन के लिए है। अगर जो जिसको सीट अलॉट हो गया, ठीक है, एडमिशन ले लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ है। ठीक है, सभी इंस्टीट्यूट के लिए। अब क्या है कि मान लो कि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और आपको सिविल इंजीनियर का ब्रांच मिल गया है। आप चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना था यार, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अब मिल गया तो अब एडमिशन तो लोगे ही ना। ठीक है, अब क्या करना है कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको इंटरनल स्लाइडिंग ऑप्ट करना है। इसका फॉर्म आता है। ठीक है, जहाँ पर आपने किया है फ्रीज वगैरह वाला सिस्टम, वहीं पे आपको दिखेगा इंटरनल स्लाइडिंग वाला। ठीक है, उसमें इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म को उसको फिल करना होगा। ठीक है, ब्रांच वगैरह जो भी आएगा उसको चूज करना है। ठीक है, अगर जो वहाँ पर सीट वैकेंट सीट होगा तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा और उसमें आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, और यह सेम कॉलेज में होगा। मत सोचना कि अब आप एडमिशन ले रहे हो एकेटी में और आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा आईआईटी में, नहीं। एकेटी के अंदर ही सेम ब्रांच में सीट खाली है तो अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही इंटरनल स्लाइडिंग है, तो अंदर ही होगा, बाहर थोड़ी ना चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद इसके अलावा कोई सीट वैकेंट रहती है, ठीक है, तो स्पेशल राउंड स्टार्ट हो जाता है 24 से। ठीक है, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। फिर एप्लीकेशन जो मिलेगा उसको पूरा फिल करके सबमिट करना होगा। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होता है। राउंड 1 में भी करना होता है, राउंड 2 में भी करना होता है। ठीक है, सारी चीज़ें करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद अब इसमें देखो एक चीज़ और ध्यान दे देना कि कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हो चुका है पहले और अभी तक उन्होंने फीस नहीं विड्रॉ किया है, वह फेज 1 और फेज 2 दोनों में अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो 19 से 23 के बीच में ही आपको 20,000 फी पेमेंट करना होगा। 12,000 जो था वह नहीं है अब सारे कैटेगरी के लिए, क्योंकि यह जो स्पेशल राउंड चलता है ओपन कैटेगरी के लिए होता है। किसके लिए? ओपन कैटेगरी के लिए होता है। इसमें कुछ भी SC ST वगैरह OBC वगैरह नहीं रहता है, इसमें सबके लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 फीस पेमेंट करने होंगे। फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 19 से 26 तक। फिर चॉइस फिलिंग आएगा आपको 25 से 27 तक। फिर सीट अलॉटमेंट होगा। अगर जो सीट मिल जाता है, चॉइस फिलिंग किया आपने, सीट मिल गया तो आपको एडमिशन लेना होगा। आप उससे विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होगा। और इस केस में अगर जो एडमिशन ले लेते तो भी कोई फीस रिफंड नहीं होगा। एडमिशन ले लेते हैं तो एडजस्ट प्राइस जो 20,000 है वो फीस में एडजस्ट हो जाएगा।
तो यह चीजें ध्यान से थोड़ा, मतलब अगर जो सीट मिल जाता है तो एडमिशन लेना है, नहीं लेते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और उस सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कोई भी रीजन हो। ये 1 से 3 तक चलेगा, डेट ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकता है। हमने बात कर लिया इंटरनल स्लाइडिंग कैसे होगा, ठीक है। स्पेशल राउंड में कौन एलिजिबल है इसके बारे में भी बात कर लिया। अब हम लोग समझते हैं कि कॉलेज कैसे चूज किया जाए, प्रेफरेंस कैसे दिया जाए, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक जो कैटेगरी होता है, रैंडमली कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट चूज कर लेता है। इस केस में दिक्कत क्या होता है कि आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, चीजें जल्दी खत्म करता हूँ, ठीक है, वाइंड अप करते हैं। अब एक कैटेगरी को लेके चलते हैं जिन्होंने चूज कर लिया जीएल, बजाज, जीएलए, और उसके बाद चूज करते हैं जीएनओआईटी, ठीक है। फिर इसके बाद चूज करते हैं आईईटी, एकेटीयू, बीआईईटी, केएनआईटी, ठीक है। अब उनका जो मन है एडमिशन लेने का, वो आईटी में लेना चाहते हैं या एकेटी में लेना चाहते हैं, ठीक है। किसी किसी का मन होगा केएनआईटी में लेना चाहते हैं, इसमें से नहीं लेना चाहते हैं। बट उनको डर ये है कि भाई मुझे क्या पता इसमें सीट मिल जाए। उनको नहीं पता कि प्रेफरेंस होता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अब वो रैंडमली कोई भी कॉलेज चूज करके ऐसे फिल कर दे रहा है, बट उनको एडमिशन एकेटी या आईटी में चाहिए, बीआईटी में चाहिए, इन तीनों कॉलेज में नहीं चाहिए, ठीक है। अब कंप्यूटर जो होता है, जो सिस्टम है, वो क्या करता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस को देखता है, चेक करेगा आप एलिजिबल हैं, हाँ है तो आपको सीट दे देगा। सेकंड पे जाएगा नहीं, थर्ड वो सब आपका प्रेफरेंस देखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर जो फर्स्ट में नहीं मिलता है तो सेकंड चेक करेगा, इसमें एलिजिबल है, सीट खाली है, वैकेंट सीट है तो आपको अलॉट कर देगा। इसमें नहीं होता है तो इसको देखेगा, ठीक है। और बाकी तो छोड़ो, जब इसमें नहीं हो रहा तो इसमें कहाँ से होगा। तो आपको जो प्रेफरेंस है बहुत ही सावधानी से फील करना होगा, अपना प्रेफरेंस चूज करना होगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है कि मान लो आपके पास 10 कॉलेज आपने चूज कर लिया, ठीक है, 10 कॉलेज आपने चूज कर लिए, अब इसी में से किसी एक में मिल जाएगा सीट तो एडमिशन ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। आप एक क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि अगर जिस कॉलेज में मिलता है तो एडमिशन लेंगे, अगर जो नहीं मिलता है तो एडमिशन नहीं लेंगे, क्लियर होना चाहिए। नहीं तो दिक्कत हो सकता है, आपके जो 2 साल हैं या 3 साल हैं या 4 साल हो, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्लियरली ये चीज दिमाग में रख लेना है कि इस कॉलेज में अगर जो मिलता है एडमिशन, जो मैंने लिस्ट तैयार किया तो एडमिशन लूंगा, नहीं मिलता है तो फिर देखेंगे उसके आगे क्या करना है, ठीक है। रैंडमली कोई भी कॉलेज नहीं चूज कर लेना जिसमें एडमिशन सीट मिल जाए और उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आपका 20,000 जो है वो रिफंड नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल है। सीट मिला तो एडमिशन, नहीं मिला तो फिर रिफंड होगा। सीट इनकेस नहीं मिलता है तो अगर जो मान लो ऐसे रैंडमली कोई कॉलेज चूज कर ले रहे हो जिसमें सीट मिल जाता है और उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो यार वो तो जाएगा ना 20,000, उसमें विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। अब देखो 10 कॉलेज तुमने चूज कर लिया, अब उस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दो जिसमें तुम्हारा चांसेस कम है कि एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन यह मेरा टॉप प्रायोरिटी कॉलेज है, अगर जो मिलता है किसी भी कीमत पे तो मैं इसमें एडमिशन ले लूंगा, तो उसको पहले रखो, ठीक है। फिर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी कि मुझे इसी में एडमिशन लेना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना, इसमें मिलता है तो मैं आंख बंद करके ले लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद रखो कि इसमें अगर जो नहीं मिलता है तो मैं इसमें लूंगा, यार यह मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड, यार केएनआईटी मिलता है तो मैं इसमें भी ले लूंगा, अगर जो इन दोनों में नहीं मिलता है इसमें मिलता है तो मैं इसमें ले लूंगा, लेकिन इसके नीचे भी मैं नहीं सोचूंगा। अगर जो इनकेस इसमें नहीं मिलता है तो मैं सोचूंगा बीआईईटी मिल जाए, झांसी, ठीक है, इसको मैं फोर्थ पे रखूंगा। अगर इसमें भी मिलता है तो भी मैं एडमिशन लूंगा, अगर जो नहीं मिलता है, ठीक है, तो जो मैं फिफ्थ पे रख रहा हूँ, ठीक है, अगर जिसमें मिलता है तो इसमें मैं एडमिशन ले लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कॉलेज मैंने रख दिया इसमें मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है और इसमें सीट अलॉट हो गया, आपका 20,000 बर्बाद हो जाएंगे, तो इसको रखना ही नहीं है, यहीं तक रखो। नहीं सीट मिलेगा तो 20,000 तो बचे रहेंगे। गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो बीटेक है तो 4 साल, यूजी अगर जो अदर कोई कोर्सेज है 3 साल, पीजी है तो 2 साल बर्बाद करोगे, नहीं करोगे, फीस दोगे, नहीं दोगे। तो उस कॉलेज को नहीं प्रेफरेंस में रखना है जिसमें तुम्हें एडमिशन किसी भी कीमत पे नहीं लेना है। ये ध्यान रहे कि उस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं ऐड करना है जिसमें तुम्हें एडमिशन लेना भी नहीं है, एनी हाउ किसी भी तरह से उसको क्या करना है, प्रेफरेंस में रखना नहीं है। उन्हीं को प्रेफरेंस में रखना है, उन्हीं को प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल करना है जिसमें तुम एडमिशन लोगे, ठीक है, सीट मिले उसमें एडमिशन तुरंत ले लोगे, ठीक है, उस हिसाब से चूज करना है। और बीटेक वाले थोड़ा ध्यान से चूज करना ताकि आपको ब्रांच का भी तो रहता है कि कौन सा ब्रांच मिल रहा है कौन सा नहीं, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से, ठीक है। बाकी मैं बता दिया कि आपको कैसे करना है। इसी के लोग चार्ज करते हैं 1500, ठीक है, 2000, तो मैं सिंपली ये चीजें बता दिया हूँ। अब देखो एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसका वीडियो मैंने बता दिया, और नाम है AKTU
मेन कैंपस एडमिशन प्रोसेस उस नाम से वीडियो है, जहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, और इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि एफिडेविट लगता है। ठीक है, एफिडेविट लगता है रैगिंग वाला, 2 लगते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट का। फिर उसके बाद अगर जो कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर ये चारों सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो मेरे से तो 1200 टोटल पैसे लगेंगे। ठीक है, 200 एफिडेविट और गैप सर्टिफिकेट के और 600 मेडिकल के। ठीक है, मेरा नंबर है 7844897632, इस पर मैसेज कर देना, मैं बनवाकर कोरियर करा दूंगा। अगर जो लखनऊ के हो तो, अदर लोकेशन के नहीं, लखनऊ के हो, गोरखपुर के हो, एडमिशन तुम लेना चाहते हो लखनऊ में तो मैं कर दूंगा। अगर जो गोरखपुर के हो कहीं भी लेना चाहते हो तो भी मैं बनवा दूंगा। ठीक है, आसपास एरिया के, लखनऊ के आसपास एरिया को जहाँ पर यार कोरियर इजीली हो जाए, ये नहीं कि दिल्ली से हो या मुंबई से हो, अदर के बिहार से हो तो नहीं, लखनऊ के जो आसपास एरिया है 30-40 किलोमीटर में। ठीक है, गोरखपुर क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर जो आप लखनऊ के हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इस पर मैसेज कीजिए, मैं आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करा दूंगा। और प्रेफरेंस चूज करने में दिक्कत आ रही है या और भी कोई चीज़ें, जैसे मान लो किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, रैंक क्या तुम्हारा है, सीयूटी पीजी में आपका, यूजी में आपका नंबर कितना है, उस बेसिस पे कौन सा कॉलेज में बेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें के लिए अगर जो दिक्कत आ रहा है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका जो चार्जेज होगा वो ज़्यादा नहीं, आपको 1000 देना होगा, वो तो पता ही है, प्लस 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। और जो मेरे से फॉर्म डलवाते हो तो ये जो टीम है उसको जाता है पैसा। ठीक है, बाकी आपको पता चल गया, एफिडेविट वगैरह जो भी चीज़ें बनवाता है 1200 रुपये। तो मैंने पूरा डिटेल्स समझा दिया, क्या करना है आपको, कैसे करना है, ये पूरा टाइम शेड्यूल है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, फिर इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।